हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज नेम रिएक्शंस लेकर आया हूँ क्लास 12th की। जितनी भी नेम रिएक्शंस एनसीईआरटी में दी हुई हैं उसका मैं एक वीडियो पूरा अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, 27 मार्च को तुम्हारी एग्ज़ाम है और नेम रिएक्शन जनरली पूछी जाती हैं, तो नेम रिएक्शंस अच्छे से करके जाना। नेम रिएक्शंस डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है, कन्वर्जन में भी तुमको ये नेम रिएक्शंस काम में आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नेम रिएक्शन से हम एल्डोल कंडेंसेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। पहले एल्डोल कंडेंसेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा पहले ये समझना ज़रूरी है, उसके बाद कैसे होगी रिएक्शन हम उस पर बात करेंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा? ठीक है, दोज अल्डिहाइड और कीटोन्स विच हैव अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन एटम होना ज़रूरी है। अगर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है वो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। ठीक है, तो अल्डोल कंडेंसेशन में हम जो अल्डिहाइड या कीटोन लेंगे वो दोनों सेम लेंगे। जैसे मैं CH3CHO लेता हूँ, ये हमारा एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो ये हमारा अल्फा कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है। ऐसे ही मैं एक और एसिटल्डिहाइड बनाऊंगा, ये हमारा अल्फा कार्बन, इस पर 3 हाइड्रोजन है। ये किसके प्रेजेंस में होगा? डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, या KOH भी ले सकते हो। ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के पास, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा क्योंकि H पॉजिटिव अटैक करने आ रहा है, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कार्बन इस पर अटैक करेगा और हमें मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, जिसी को हम अल्डोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्डोल। अल्डिहाइड, अल्कोहल, अल्डोल। तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, इसका IUPAC नेम बात करें तो 3 हाइड्रोक्सी 4 कार्बन वाला ब्यूटेनल। अच्छा, इसको अगर हम हीट कर दें तो इसमें से वाटर निकलेगा, और वाटर निकलने के बाद वाटर कहाँ से निकलेगा? बीटा से OH और अल्फा से H। ठीक है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO मिलेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ से इस हाइड्रोजन को मैं इधर बना रहा हूँ और ये H2O इस तरह से निकलेगा और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्रोटोनल डिहाइड है, इसका कॉमन नेम क्रोटोनल डिहाइड। ठीक है, अगर इसके IUPAC नेम बात करें तो ब्यूट, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, सेकेंड पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और अल्डिहाइड के लिए अल, तो ब्यूट 2 इनल इसका IUPAC नेम है। तो अल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा? ठीक है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, और दोनों अल्डिहाइड हमें सेम लेना है। सेकेंड हमारा है कैनिजारो रिएक्शन। ये उल्टी है एल्डोल की। एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना नहीं चाहिए। ठीक है, विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो हम लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। देखो इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन होने का तो सवाल नहीं है। ठीक है, ऐसा दूसरा हम फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेंगे और इन्हें हम रिएक्ट कराएंगे कंसनट्रेटेड NaOH के साथ या KOH। होगा क्या? एक मॉलिक्यूल सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड देगा और एक क्या दे देगा? अल्कोहल। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ? HCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव सोडियम फॉर्मेट प्लस CH3OH मिथेनॉल। ठीक है, तो ये हमारी कैनिजारो रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन हमारी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वैसे सारी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट ही हैं। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन किस लिए यूज होती है? ठीक है, 1 डिग्री अमाइंस के टेस्ट के लिए। ठीक है, 1 डिग्री अमाइंस के किसके लिए? टेस्ट के लिए। ठीक है, मतलब अगर हमें 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री अमाइन में टेस्ट लगाना है, या तुम्हें
केमिकल टेस्ट पूछा है, एक 1 डिग्री दिया है, एक 2 डिग्री दिया है, और तुमसे पूछा कि दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम कार्बाइल अमाइन टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री अमाइन ही ये रिएक्शन देते हैं। ठीक है, ओनली 1 डिग्री अमाइंस गिव दिस रिएक्शन। ठीक है, और कोई सा अमाइन ये रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, इसलिए हम इसको टेस्ट में यूज़ करते हैं। तो C2H5NH2 हमारा इथाइल अमाइन क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ KOH। बैलेंस करें तो यहाँ 3 लिखेंगे, तो हमें मिलेगा C2H5NC आइसोसाइनाइड, जिसकी स्मेल क्या होती है, फाउल स्मेल होती है। तो इसकी स्मेल से हम पता कर लेंगे कि भाई आइसोसाइनाइड बना है, और मतलब ये 1 डिग्री होगा। बाय प्रोडक्ट KCl और वाटर, इसको इथाइल आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं। फोर्थ हमारी है कपलिंग रिएक्शन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ऐसे है कि केमिकल टेस्ट में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब केमिकल टेस्ट जैसे तुमसे फिनॉल को किसी और अल्कोहल के साथ टेस्ट का पूछा, तो हम कपलिंग रिएक्शन से ये बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, हमारा डाइजोनियम सॉल्ट जो है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। जिस प्रोसेस से ये बनता है उस रिएक्शन को हम डाइजोटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, मैं वैसे करवाऊंगा। ये हमने फिनॉल ले लिया, तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ से बाहर निकलेंगे HCl बनाकर, और हमें मिल जाएगा एक एजो डाई। ठीक है, ये ऑरेंज कलर का होता है, जिसको हम एजो डाई बोलेंगे। इसका नाम पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, इसी तरह से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम एनिलीन से भी रिएक्ट करेंगे। सेम प्रोसेस है, HCl बाहर आएगा, पर इस बार जो डाई फॉर्म होगी उसका कलर अलग होगा। ठीक है, उसका कलर होगा येलो। येलो डाई। ठीक है, ये पैरा अमीनो एजोबेंजीन। तो 1 डिग्री ये एनिलीन को टेस्ट करने के लिए केमिकल टेस्ट है ना, क्योंकि एनिलीन क्या देगा, कपलिंग रिएक्शन देगा और येलो कलर की डाई देगा, बाकी कोई अमाइन इस तरह का डाई फॉर्म नहीं करेगा। तो 1 डिग्री अमाइन के टेस्ट, एनिलीन के टेस्ट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हमारी 5th रिएक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होगा, हमारा एक अल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, जिंक मरकरी अमालगम और HCl के प्रेजेंस में। ठीक है, ये हमें अल्केन दे देगा। क्या देगा, अल्केन। ये C डबल बॉन्ड O की जगह क्या आ जाएगा, CH2 और H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लेमेंसन रिडक्शन में हम जिंक मरकरी अमालगम से इन प्रेजेंस ऑफ HCl रिडक्शन करेंगे, तो ये हमारा डबल बॉन्ड हो H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हमारा अल्डिहाइड या कीटोन क्या देगा, अल्केन देगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CHO, जिंक मरकरी अमालगम HCl प्लस 4H, तो हमें मिल जाएगा CH3 प्लस H2O, इथेन मिल जाएगा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वैसे सारी रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी तरह से हम एसिटोफिनॉल लें, रिडक्शन कराएं जिंक मरकरी अमालगम के साथ HCl के प्रेजेंस में,
तो हमें C डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हमें इथाइल बेंजीन मिलेगा और वाटर। ठीक, सिक्स्थ हमारी रिएक्शन है डार्जन्स रिएक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। अल्कोहल को हम SOCl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन इस पर ऐसे ही पूछते हैं कि SOCl2 के साथ अल्कोहल की रिएक्शन से जो हम अल्काइल हैलाइड फॉर्म करते हैं, ठीक है, वो बेस्ट मेथड क्यों है अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए या क्लोरो अल्केन की प्रिपरेशन के लिए? तो इसका आंसर ये है कि भाई जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो दोनों क्या हैं, गैसेज हैं। तो हमें प्योर अल्काइल हैलाइड मिलता है, हमें मिक्सचर नहीं मिलता जिसे हम सेपरेट करना पड़े। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं CH3 CH2 OH लूँ, इथेनॉल SOCl2 से रिएक्ट करा इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो हमें CH3 CH2 Cl मिलेगा, SO2 गैस एंड HCl गैस, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, सेवंथ रिएक्शन है हमारी इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इटार्ड रिएक्शन में हम क्या लेंगे, टोल्यूइन, और उसे रिएक्ट कराएंगे CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 फर्स्ट। सेकेंड फिर हम इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे वाटर से रिएक्शन, तो हमें क्या मिलेगा, बेंजल डिहाइड। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, बेंजल डिहाइड। अच्छा, इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 करके सीधे बेंजल डिहाइड तुम बना सकते हो। ठीक है, तो इटार्ड रिएक्शन क्या है, टोल्यूइन से, ये टोल्यूइन है हमारा, टोल्यूइन से बेंजल डिहाइड बनाने की रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। 8th रिएक्शन है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। देखो, ईस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म भी है, ये मैकेनिज्म करके जाना है, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म पूछ लेते हैं। ठीक है, तो RCOOH प्लस HOR', ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो कार्बोक्सिलिक से OH निकलेगा। ठीक है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और अल्कोहल से H निकलेगा और हमें मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड OR' ईस्टर प्लस वाटर। ठीक है, तो इसमें R तुम कुछ भी ले सकते हो, R' कुछ भी ले सकते हो, R और R' सेम भी ले सकते हो। तुम्हें क्या मिलेगा, ईस्टर, जो कि स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है। 9th हमारी है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम हैलाइड एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं, हैलाइड एक्सचेंज मेथड। इसी का एक और रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन, जो हम बाद में देखेंगे क्योंकि S बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। इसको हम रिएक्शन कराएंगे NaI या KI, तुम्हें जिससे कराना हो, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो हमें RI मिलेगा और NaCl या KCl बाहर हो जाएगा। तो देखो, Cl को एक्सचेंज किया किसने, रिप्लेस किया किसने, आयोडीन ने। तो हेलोजन ने हेलोजन को एक्सचेंज किया, इसलिए इसे हम हैलाइड एक्सचेंज मेथड बोलते हैं। एग्जाम्पल लेना है तो CH3Cl को NaI एसीटोन से रिएक्ट कराओगे तो CH3I आयोडोमीथेन मिलेगा और NaCl बाहर हो जाएगा। हमारी 10th रिएक्शन पे बात करते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब देखो, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हर चैप्टर में दी हुई है। ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है, हर चैप्टर में दिए। बस तुम्हें देखना है कि अगर फिनॉल है तो फिनॉल में जो OH ग्रुप है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो अल्काइलेशन ऑर्थोपैरा पर होगा, असाइलेशन ऑर्थोपैरा पर होगा। अल्डिहाइड है तो असाइलेशन
मेटा पर होगा और अल्काइलेशन भी मेटा पर होगा। हेलोजन है तो हेलोजन ऑर्थोपैरा है, उस पर क्या होगा, अल्काइलेशन असाइलेशन ऑर्थोपैरा पर होगा। एनिलीन याद रखना, एनिलीन में फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एनिलीन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता, क्योंकि हमारा जो फ्रिडल क्राफ्ट कैटलिस्ट है एनहाइड्रस AlCl3 वो एक क्या है, लुइस एसिड है जो अमाइन के साथ एक प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा और फिर उसे कैटलाइज करना था रिएक्शन को, AlCl3 को, वो कैटलाइज नहीं कर पाएगा। तो फ्रिडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। मैं बेंजीन के साथ बात कर रहा हूँ, तुम ऐसे ही फिनॉल अराइल हैलाइड इनके साथ भी तुम कर सकते हो। बस ये याद रखना है कि वो कौन सा ग्रुप है, ऑर्थोपैरा है कि मेटा डायरेक्टिंग है। एनहाइड्रस AlCl3 और एनिलीन ये रिएक्शन नहीं देता, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ ये CH3 आएगा, मतलब हमें टोल्यूइन मिल जाएगा। बी हमारा है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, असाइल हैलाइड लेते हैं बेंजीन के साथ, CH3COCl, ये हमारा असाइल हैलाइड है, इसको इथेनॉइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। एनहाइड्रस लेंगे हम AlCl3, तो हमें मिल जाएगा COCH3 जुड़ जाएगा एसीटोफिनोन। अच्छा, यहाँ साथ में HCl निकलेगा, यहाँ भी HCl बाहर होगा। अच्छा, ऐसे ज़रूरी नहीं तुम ऊपर ही जोड़ो, साइड में भी जोड़ सकते हो, सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है तो कहीं भी किसी को जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 11th नेम रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन में क्या है, हम अराइल हैलाइड लेंगे, क्लोराइड ले सकते हो, ब्रोमाइड ले सकते हो, सोडियम के साथ उसे रिएक्ट कराएंगे। याद रखने का तरीका है, इस तरह से हम लिखते हैं इनको, NaCl बाहर हो जाएगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। हमें मिलेगा बायफिनाइल, कहीं के में डायफिनाइल भी लिखा दिखेगा, तो डायफिनाइल बायफिनाइल एक ही बात है। ठीक है, तो बायफिनाइल मिल जाएगा। 12th रिएक्शन हमारी है गाटरमन रिएक्शन। तो हमारा ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड CuHCl के साथ अगर हम इसको रिएक्ट कराएं तो हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन। इसी तरह से हम डाइजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuHBr के साथ लें तो हमें ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी गाटरमन रिएक्शन है। 13th हमारी है गाटरमन कोच रिएक्शन। तो बेंजीन लेंगे, बेंजीन को हम कार्बन मोनोऑक्साइड HCl से रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 CuCl 298 केल्विन 70 atm प्रेशर, ये सब याद रखना है। ठीक है, तो हमें मिलेगा बेंजल डिहाइड, तो ये बेंजल डिहाइड की प्रिपरेशन है, HCl बाहर हो जाएगा। 14th हमारी रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड। थैलेमाइड रिएक्शन। तो गैब्रियल थैलेमाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, अमाइंस की प्रिपरेशन, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई गैब्रियल थैलेमाइड सिर्फ प्राइमरी अमाइंस बनाने के लिए क्यों यूज़ करते हैं। सेकेंडली, इससे हम एनिलीन क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थैलेमाइड है।
थैलीमाइड को सबसे पहले हम KOH से रिएक्ट कराएंगे तो वाटर बाहर हो जाएगा और हमें मिलेगा पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड। अब इस पोटेशियम थैलेमाइड को हम रिएक्ट कराएंगे RI से, अल्काइल आयोडाइड। तो ये हमारा पोटेशियम थैलेमाइड, इसको RI से रिएक्ट कराएं तो KI बाहर हो जाएगा, ठीक है, और हमें मिलेगा N अल्काइल थैलेमाइड। N अल्काइल थैलेमाइड। इस N अल्काइल थैलेमाइड को हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो COH थैलिक एसिड, और हमारा जो मेजर प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था RNH2 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। अब इसमें तुमसे पूछ लेते हैं कि एरोमेटिक अमाइन एनिलीन क्यों नहीं प्रिपेयर होता, क्योंकि एनिलीन के लिए तुम्हें यहाँ बेंजीन लेना पड़ेगा, और बेंजीन लोगे तो बेंजीन आयोडीन के साथ या क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है जिसको ब्रेक करना इजी नहीं है, ठीक है, इसलिए वो एराइल अमाइन मतलब एनिलीन नहीं देता। 15th हमारी रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस किस टाइप की रिएक्शंस देता है वो सारी हम बात करेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, इसको हम रिएक्ट कराएंगे सबसे पहले वाटर से, ठीक है, तो हमें ये अल्केन देगा और MgOH। अब एग्ज़ाम में पूछते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, क्वेश्चन है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि अगर वाटर प्रेजेंट होगा तो हमें फाइनल प्रोडक्ट अल्केन मिलेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं मिलेगा। R-OH अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएं तो हमें फिर अल्केन मिलेगा, MgOR-X हमारा बाहर हो जाएगा बाय प्रोडक्ट। अगर इसे मैं 1 डिग्री अमाइन से रिएक्ट कराऊं तो फिर हमें अल्केन मिलेगा, MgNH-R-X मिलेगा। फोर्थ, अगर मैं इसे कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, MgOH बाहर। इसी तरह से अगर मैं इसे RCHO अल्डिहाइड से फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस तो हमें R2CHOH मिलेगा और MgOH बाहर, ठीक है। अगर मैं यहाँ HCHO लूँगा तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड ही सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल देता है ग्रिग्नार्ड के साथ, बाकी सारे एल्डिहाइड 2 डिग्री देते हैं। इसे हम अगर कीटोन के साथ रिएक्ट कराएं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो हमें मिलेगा R3COH, MgOH हमारा बाहर, ठीक है। तो कीटोन हमें देगा 3 डिग्री अल्कोहल। इसको हम साइनाइड से रिएक्ट कराएं RCN फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस तो हमें कीटोन मिलेगा, MgOH बाहर प्लस अमोनिया भी मिलेगा। और फाइनली इसे हम ईस्टर से रिएक्ट कराएं RCOR फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस तो हमें R3COH मिलेगा, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल, और MgOH बाहर हो जाएगा प्लस R-OMgX भी हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सारी रिएक्शंस थी जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 16th रिएक्शन पे बात करेंगे। 16th रिएक्शन हमारी हेल वोल्हार्ड
HARD, हेल्वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में HVZ रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या होगा इसमें, हमारा जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होगा किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, किससे, क्लोरीन से या ब्रोमीन से। तो CH3COH ये हमारा इथेनोइक एसिड है, इसका ये अल्फ़ा कार्बन, इस पे हाइड्रोजन है, इसको हम क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, ठीक है, रेड फॉस्फोरस। तो हमें मिलेगा CH2Cl COOH और हमारा HCl क्या हो जाएगा बाहर। इसको फर्दर फिर रिएक्ट कराएं हम क्लोरीन से रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, तो फिर एक और HCl बाहर होगा और हमें CHClClCOH मिल जाएगा, ठीक है। तो जब तक इसमें हाइड्रोजन है हम तब तक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन जोड़ सकते हैं, वो हमारी नीड पर है कि हमको क्या प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। 17th हमारा है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो हमने ले लिया एक अमाइड CH3CONH2, इथेनामाइड बोलते हैं इसे, इसको ब्रोमीन और KOH के साथ हम रिएक्शन कराएं तो हमें CH3NH2 मिलेगा, K2CO3 KBr प्लस वाटर, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, 1 डिग्री अमाइन। अब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए, देखो यहाँ हमारे पास 2 कार्बन थे अमाइड में और हमें अमाइन जो मिला उसमें एक ही कार्बन है। तो अगर हमें 2 कार्बन वाले अमाइड से 1 कार्बन वाला अमाइन चाहिए तो हम हॉफमैन ब्रोमाइड ही लगाएंगे। इसका रिडक्शन अगर कर दिया तो हमें 2 कार्बन वाला ही अमाइन मिलेगा, ठीक है। तो जब भी तुम्हें इथेन से मिथेनामाइन बोला है या प्रोपेनामाइड से इथेनामाइन बोला है तो हॉफमैन ब्रोमाइड ही लगानी है। 18th हॉफमैन अमोनोलिसिस, तो RX को हम अमोनिया से, अल्काइल हैलाइड को अमोनिया से रिएक्ट कराएं तो हमारा HX बाहर होगा, हमें मिलेगा 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। इसको फिर अगर मैं RX से रिएक्ट करा दूं तो फिर HX निकलेगा और हमें मिलेगा RNHR 2 डिग्री अमाइन, जिसको फर्दर फिर हम किससे रिएक्ट कराएं, RX से रिएक्शन करा दें, RX से क्या कराएं रिएक्शन, HX हमारा फिर बाहर होगा, हमें RNR 3 डिग्री अमाइन मिलेगा। फर्दर ये रिएक्ट कर गया अगर वापस RX से तो हमें मिलेगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो हॉफमैन अमोलिसिस में क्या होता है, हमें मिक्सचर ऑफ क्या मिलते हैं, मिक्सचर ऑफ अमाइंस मिलते हैं, ठीक है। तो प्योर कोई भी एक टाइप का अमाइन तुम्हें नहीं मिलेगा हॉफमैन अमोलिसिस से, याद रखना है। 19th रिएक्शन कोलबेज, जो लास्ट ईयर आई थी एग्जाम में, कोलबेज रिएक्शन। तो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड, इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे, 398 केल्विन, 422 atm प्रेशर। तो ऑर्थो पोजीशन पर हमें सोडियम कार्बोक्सिलेट जुड़ेगा, इसको ऑर्थो सोडियम सैलिसिलेट बोलते हैं, और इसे फिर हमने एसिडिक मीडियम से ट्रीट किया तो हमें क्या मिल जाएगा, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारी कोलबे बड़ी इंपॉर्टेंट है। 20th रिएक्शन हमारी लिबरमंस नाइट्रोसो रिएक्शन। अब ये 2 डिग्री को टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं,
क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ 2 डिग्री अमाइंस ही शो करते हैं। तो ये हमारा 2 डिग्री अमाइन जिसको हम नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे HNO2 से। मैं इसको HONO लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ से वाटर निकलेगा, हमें R2NNO मिलेगा। डाई अल्काइल नाइट्रोसो अमाइन, जो कि येलो कलर का ऑयल होता है, येलो ऑयल, और वाटर हमारा बाहर हो जाए। तो ये टेस्ट फॉर 2 डिग्री, ये टेस्ट फॉर 2 डिग्री अमाइंस याद रखना है। 21 रिएक्शन हमारी मेंडियस रिएक्शन। तो हम साइनाइड लेंगे, साइनाइड का हम रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमालगम एंड इथेनॉल। तो हमें मिल जाएगा 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। तो ये 1 डिग्री अमाइन बनाने की प्रिपरेशन है, इसमें हम साइनाइड का हम रिडक्शन करेंगे और 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट करेंगे। 22 हमारी है रोजनमंड्स रिएक्शन। रिडक्शन भी बोल सकते हो क्योंकि इसमें रिडक्शन ही होता है, रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है। RCOCl हमारा असाइल हैलाइड, इसको हम रिएक्ट कराएंगे किससे, हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम सपोर्टेड ओवर BS4 लिनलार कैटलिस्ट। तो हमें RCHO अल्डिहाइड मिलेगा और HCl बाहर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन हमारी 23 रीमर टीमन रिएक्शन। इसमें जो रिएक्टेंट होगा हमारा फिनॉल, जिसको हम क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कराएंगे NaOH के साथ में। 333 to 343 केल्विन टेम्परेचर, हमें सैलिसिल अल्डिहाइड मिलेगा, NaCl और वाटर, ठीक है। तो हमारी रीमन टीमन रिएक्शन है। 24 हमारी है स्टीफन्स रिडक्शन। वही साइनाइड को हम रिड्यूस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 HCl। तो हमें RCH डबल बॉन्ड NH इमाइन मिलेगा, जिसको अल्डीमाइन बोलेंगे, जिसके हाइड्रोलिसिस करने पर हमें मिलेगा RCHO प्लस अमोनिया अल्डिहाइड। तो ये हमारी स्टीफन्स रिडक्शन है, ठीक है। 25 इंपॉर्टेंट सैंडमेयर रिएक्शन। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसको हम रिएक्ट कराएं CuCl HCl से। तो हमें क्लोरोबेंजीन मिलेगा प्लस नाइट्रोजन। इसको CuBr HBr से कराएं ब्रोमोबेंजीन HCl प्लस नाइट्रोजन, ठीक है। और इसे हम रिएक्ट कराएं KCN के साथ। तो साइनोबेंजीन एंड HCl, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन, ये हमें मिलेगा। 26 रिएक्शन स्वार्ट्स रिएक्शन। फ्लोरो अल्केन बनाने की एक लौती रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। ये भी हैलाइड एक्सचेंज मेथड है। इसमें हम RX लेते हैं Ag2F2 के प्रेजेंस में या HgF2 के प्रेजेंस में या COF3, ठीक है, COF3 कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड। X हमारा Cl Br या I कुछ भी हो सकता है। रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा
फ्लोरोअल्केन और AgX, ठीक है। यहाँ HgX2 और यहाँ COX3, ठीक है। तो जो रिएजेंट लोगे उसके हिसाब से बाय प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। 27 और उस हिसाब से तुम्हें बैलेंस भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मैंने अभी Ag के हिसाब से बैलेंस किए, अगर तुम COF3 लोगे तो उसके हिसाब से तुम्हें बैलेंस करनी पड़ेगी, ठीक। आगे बात करते हैं विलियमसन्स, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, ईथर को प्रिपेयर करने की रिएक्शन। तो हम लेंगे अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम अल्कोक्साइड, ठीक है। तो ये सोडियम इथॉक्साइड है हमारा, ये हमारा मिथाइल आयोडाइड, IUPAC नाम लिखना है तो आइडोमिथेन। रिएक्ट कराएंगे CH3 में I हटेगा और यहाँ से Na पॉजिटिव हटेगा, CH3OC2H5 मिलेगा और NaI बाहर हो जाएगा। तो मिथॉक्सी इथेन हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक। अच्छा, याद रखना ये हमेशा प्राइमरी ही लेना है, 1 डिग्री ही लेना है अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तुम सोडियम अल्कोक्साइड को 3 डिग्री ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन SN2 से होगी तो इसको प्राइमरी लेना है, नहीं तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगला हमारा वुड्स रिएक्शन, तो RX प्लस 2Na प्लस XR, ये तो 11th में भी तुमने पढ़ी है। NaX बाहर हो जाएगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हमें RR मिलेगा और 2NaX, ये हमारा अल्केन है। याद रखना ये रिएक्शन सिर्फ इवन नंबर ऑफ अल्केन्स, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्केन, उसके लिए ही हम यूज़ करते हैं। ऑड नंबर वाला अल्केन प्रिपेयर करने के लिए यूज़ में नहीं लेते, क्योंकि ऑड नंबर बनाना है तो हमें मिक्सचर ऑफ क्या मिलेंगे, अल्केन्स मिल जाएंगे, जिनको सेपरेट करने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। 28th रिएक्शन वुड्स फिटिंग। तो वुड्स फिटिंग में हम क्या लेंगे, आइडो या ब्रोमो या क्लोरो अल्केन बेंजीन, ठीक है। और कॉपर के साथ रिएक्ट कराएंगे, यहाँ भी हम क्या लेंगे, आइडो बेंजीन, और यहाँ सोडियम लेकर हम यहाँ ले लेंगे कोई भी अल्काइल हैलाइड, यहाँ भी कोई भी अराइल हैलाइड ले सकते हो, ठीक है। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलेगा, अल्काइल बेंजीन प्लस 2NaX, इधर X कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारा फिटिंग का क्या है, रिएक्टेंट है, ये हमारा वुड्स का है, दोनों को मिला दिया तो वुड्स फिटिंग कहलाता है। 29th हमारी है अल्मन रिएक्शन। ठीक है, तो अल्मन रिएक्शन में क्या होगा, कॉपर के साथ हम हीट करेंगे किसको, अराइल हैलाइड को, तो हमारा CuX2 बाहर हो जाएगा और हमें मिलेगा CuX बाहर हो जाएगा और हमें मिलेगा बाय फिनाइल। वैसे ही NCERT में अल्मन नहीं दिए। 30th रिएक्शन हमारी है
वुल्फ किश्नर रिएक्शन। वुल्फ किश्नर रिएक्शन में भी क्या होगा, हम अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड हो, ये हमारा अल्डिहाइड कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप, इससे हम रिएक्ट कराएंगे NH2 हाइड्रेजाइन से, ठीक है। इंटरमीडिएट मिलेगा जिसको हम KOH से ट्रीट करेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में, इथिलीन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में, तो हमें मिल जाएगा अल्केन और नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा, ठीक। एक और रिएक्शन है डायजोटाइजेशन, ये भी कर लेते हैं। डायजो, ये शायद मैंने बताना भूल गया, डायजोटाइजेशन। डायजोटाइजेशन में क्या होगा, एनिलीन लेंगे, NaNO2HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये दोनों मिलकर नाइट्रस एसिड देते हैं। 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर रेंज याद रखना, 273 केल्विन से 278 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि इसी टेम्परेचर पर हमारा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड स्टेबल होता है। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये हमारा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनाने की प्रिपरेशन है, डायजोटाइजेशन। तो मैंने लगभग सारी नेम रिएक्शन कवर कर ली हैं इस वीडियो में। ये नेम रिएक्शन तुम्हें करके जानी है, पहले एक बार देख के लिखो, 2-3 बार देख के लिखो। अगर अभी तक याद नहीं है तो वैसे तो याद हो जानी चाहिए, अब एग्ज़ाम टाइम आ चुका है, साल भर में तुमने याद की होंगी, कुछ तो किया होगा। जो रिएक्शंस में डाउट हैं, ठीक है, उनको लिख कर देखो, एक बार देख के लिखो, फिर बिना देखे लिखो, और फिर भी तुम्हें लग रहा है कि वो भूल जाओगे तो एक पेपर पर, एक कॉपी में उसे नोट कर लो, और एग्ज़ाम से पहले सुबह उसको पढ़ के जाना है, जिससे दिमाग में थोड़ा याद रहे, ठीक है, और तुम उसको लिख के आ सको अगर एग्ज़ाम में पूछा है, ठीक। सारे चैप्टर्स के लिए तुम्हारी कॉपी होनी चाहिए तुम्हारे पास, जिसमें तुम वो चीज़ें नोट करो जो तुम्हें लग रहा है कि तुम भूल जाओगे, एग्ज़ाम वाले दिन तक तुम्हें याद नहीं रहेगा, या तुम उसे बार बार भूल जाते हो पढ़ते हो तो उस कॉपी में नोट करके उसे मॉर्निंग में सुबह जब तुम उठोगे और एग्ज़ाम देने जाओगे उससे पहले एक बार उसे पढ़ लेना है, तो वो थोड़ा सा मेमोरी में थोड़ी देर तक फीड रहता है, तुम जो चीज़ पढ़ते हो, और एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चन आ गया तो तुम बना पाओगे, ठीक है। तो जो चीज़ तुम्हें याद नहीं हो रही है, ठीक है, या तुम्हें लग रहा है कि यार मैं याद तो करता हूँ पर 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद या अगले दिन फिर भूल जाता हूँ, तो उसे कॉपी में नोट करना, उन टॉपिक्स को या उन डेफिनेशंस को, उन फॉर्मूलेस को या उन रिएक्शंस को, और एग्ज़ाम वाले दिन उसे पढ़कर फिर एग्ज़ाम देने जाना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।